वेलकम टू एग्जाम स्केल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है एक कि जो एसएससी एमटीएस है उसकी एक नई भर्ती आ गई है, जिसमें टोटल आपकी 11,409 पोस्ट अप्रॉक्स हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इसका डेट कब से अप्लाई करना है, सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक, तो इस वीडियो में अभी आपको आगे सारी चीज़ें बताएंगे, बस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिएगा दोस्तों, जो आपका अप्लाई डेट है वो शुरू हो गया है, यानी कि आपको 18 तारीख यानी कि कल से ये डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म भराना शुरू हो गया। ठीक, तो आप जो फॉर्म है कल से शुरू हो गया, मतलब कि आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो लास्ट डेट आप देख रहे होंगे यहाँ पे 17 फरवरी 2023, यानी कि 17 फरवरी की 11 बजे रात से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, तो आपका 18 जनवरी से लेकर के 17 फरवरी करीब करीब एक महीने का आप जो है दोस्तों आपका फॉर्म ये फिल होगा। ठीक है, इसके साथ में करेक्शन डेट भी इसमें दी गई है, 23 और 24 फरवरी को करेक्शन डेट है। और देख रहे हैं आप लोग सीबीटी एग्जाम डेट 1 जो है अप्रैल 2023 में, और एग्जाम डेट जो दूसरा वाला है पेपर उसका आपको आगे नोटिफाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अप्रैल में आपका एग्जाम भी डेट दे दिया है इसमें। ठीक है, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस 100 रुपये रखी गई है, एससी एसटी की फीस फ्री है। ठीक है, और ऑल कैटेगरी जो फीमेल है महिलाओं की फीस इसमें जो है माफ़ कर दी गई है। ठीक है, तो बस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 100 रुपये चार्ज इसमें लगने वाला है। ठीक है, बाकी देखिए जो एज मिनिमम एज है आपका 18 वर्ष होना चाहिए, और एज लिमिट आपका जो है 1 जनवरी 2023 से देखा जाएगा। ठीक है, तो 18 वर्ष की आयु आपकी न्यूनतम होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम यहाँ पर दिया हुआ है तो देखिए 25 और 27 दो दिया है, तो जो 25 वाला है वो एमटीएस के लिए है और 27 वाला आपका हवलदार के लिए है। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन आपका जो है कैटेगरी वाइज मिलेगा, जैसे ओबीसी एससी एसटी को अलग अलग मिलता है तो उसका छूट अलग चीज़ है। ठीक है, तो सभी हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो देखिए 11,409 पोस्ट है दोनों को मिला करके, एमटीएस और हवलदार को मिला के। ठीक है, तो एमटीएस में जो देख रहे हैं आप लोग 10,880 पोस्ट है, इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है हाई स्कूल पास आप होने चाहिए, यानी कि अपेयरिंग नहीं है, हाई स्कूल आप पास हो जाना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हाई स्कूल का। ठीक है, और जो आपका हवलदार का सीट है वो 529 कम है लेकिन ठीक है। ठीक है, और इसकी क्वालिफिकेशन देखिए हाई स्कूल पास होने चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका जो फिजिकल भी होता है, जैसे कि इसमें हवलदार वाले में फिजिकल होता है, एमटीएस में फिजिकल नहीं होता है लेकिन हवलदार में फिजिकल होता है, जो आपका सिर्फ यहाँ पे वॉकिंग करना है, जैसे कि 1600 मीटर 15 मिनट में जाना है, महिलाओं को 1 किलोमीटर 20 मिनट में जाना है। ठीक है, और हाइट यहाँ पर दिया हुआ है, मेल का जो है 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल का 152 होना चाहिए। तो पुरुष का हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर और महिलाओं का 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, चेस्ट यहाँ पर मेल का दिया हुआ है, महिलाओं का चेस्ट नहीं लेता। ठीक है, तो मेल का जो चेस्ट है वो 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। तो ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सभी आपकी जो है फिजिकल क्राइटेरिया है जो हवलदार के लिए, एमटीएस के लिए कुछ भी नहीं है, खाली ये हवलदार के लिए है। ठीक, बाकी चीज़ें हम आपको अभी आगे डिटेल में बताएंगे, उस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब आइए हम आगे चलते हैं, डिटेल में उन सबको देखते हैं, सिलेबस और सभी चीज़ हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखिए ऑफिशियल जो वेबसाइट पर आया हुआ है आपका नोटिस, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस आया हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। सरकारी रिजल्ट जा करके आप लोग क्रोम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक, मैंने जो बताया जैसा कि 18 फरवरी जनवरी से लेकर के 17 फरवरी तक आपका जो फॉर्म फिल होगा। ठीक है, अप्रैल में आपका एग्जाम दिया जाएगा, करेक्शन डेट भी आपको मिलेगी जो कि 23 से फरवरी से 24 फरवरी आपका करेक्शन करने का डेट रहेगा। ठीक है, बाकी आप आगे चलिए देखते हैं, इसमें जो आपकी लायक जानकारियाँ हैं वो आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखते रहिएगा। वैकेंसीज आपकी देखिए 10,880 एमटीएस में और 529 आपकी जो है हवलदार में। वैकेंसीज बढ़ भी सकती है तो इसमें कोई फिक्स नहीं है। ठीक, बाकी आपके जो लायक जो है वो हम बताते चलते हैं, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए उन सारी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेशनली इंडियन होना चाहिए, इस सब्जेक्ट नेपाल भूटान। ठीक, आपको हम आगे बताते हैं इसके बारे में। तो देखिए एज लिमिट आई, सबसे पहले हम एज लिमिट के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा जो आपका एज लिमिट होना चाहिए उसके बारे में हम आपको बता दें। तो देखिए एज लिमिट ये आपकी जो देखी जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से देखी जाएगी। 18 से 25 साल आपका मांगा है एमटीएस के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 18 से 27 आपका जो है हवलदार के लिए होना चाहिए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, हवलदार के लिए आपका जो है आपकी जो एज है 18 से 27, और कुछ वैकेंसीज में आपका एमटीएस में भी 18 से 27 है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी आपको हम आगे बताते हैं। देखिए एज रिलैक्सेशन आपको जो मिलता है उसमें एससी एसटी को 5 वर्ष का मिलता है। ठीक, ओबीसी को 3 वर्ष का है, बाकी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, जनरल को कोई छूट नहीं मिलती है इसमें। ठीक, एज में सभी को पता है। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए अब आगे जो आपकी लायक जानकारियाँ हैं वो हम आपको बताते रहेंगे, बस आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ठीक है,
देखते रहिए ध्यान से, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आपके पास बढ़िया मौका है, ठीक है दोस्तों? तो आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। सरकारी रिजल्ट पर जाकर के वहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे तो आपका जो है फॉर्म आपका फिल करने का आ जाएगा लिंक, तो वहाँ पे जाइएगा आप लोग आराम से। या फिर आप कोशिश करिएगा कि जा कर के साइबर कैफ़े पे हो रहा है। देखिए, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन माँगा है, यहाँ पर लिखा है कि आप 17 फरवरी 2023 से पहले आप जो है हाई स्कूल पास होने चाहिए, ठीक है? तो ये इसका क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर, एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, इसके बाद आइए हम आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं डिटेल में। अप्लाई करने के लिए आप एसएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक? उसके बाद देखिए यहाँ पर जो फ़ीस रखी गई है आपकी ₹100 है, फीमेल के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है और एससी एसटी के लिए भी ये फ़ीस बिल्कुल फ़ीस नहीं है, ठीक है? बाकी आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम के बारे में सेंटर ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन देखिए सेंटर यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग सेंटर जो है आप अपने-अपने स्टेट का देख लीजिएगा। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश का सेंटर है आपका भागलपुर, मुज़फ्फरनगर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। ऐसे करके आप लोग अपने-अपने स्टेट का जो ये रीजन है आपका वहाँ से देख लीजिएगा कि कहाँ-कहाँ पे सेंटर है, ठीक है? तो सभी रीजन का यहाँ पर दिया है केकेआर रीजन, मध्य प्रदेश का भी है, एमपीआर रीजन, एनईआर रीजन, ठीक है? एनआर, एनडब्ल्यूआर, ठीक? एसआर रीजन सब आप लोग देख लीजिएगा और सेंटर इसी हिसाब से डालिएगा जो आपके नज़दीकी हो। ठीक है? बाकी आइए स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन देखते हैं। देखिए स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन इसका जो है इसमें देखिए द एग्ज़ामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन यानी कि सीबीई एग्ज़ाम होगा, ठीक? और आपका पीईटी भी होगा, साथ में पीएचटी होगा, ठीक? और जो पीएचटी आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो ओनली फॉर किसके लिए? हवलदार के लिए, ठीक है? एमटीएस के लिए आपका पीएचटी नहीं होगा, ठीक? और यहाँ पर देखिए अगला लिखा है कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन विल बी कंडक्ट इन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेज में। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश, हिंदी के अलावा 13 जो है रीजनल लैंग्वेज यानी कि असम में होगा, बंगाली में होगा, गुजराती में होगा, ठीक है? इसके अलावा जो है आपका वो कर्नाटक देखिए यहाँ पर लिखा है ना कन्नड़ में होगा। इसके अलावा आपका जो होगा वो देखिए कोंकणी में होगा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन सभी भाषाओं में भी आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक? इसके बाद देखिए लिखा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 सेशन, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 सेशन में लिया जाएगा, ठीक है? और जो बोथ सेशन होंगे विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड, ठीक? नॉट अटेम्प्टिंग इन देखिए अगर आपको दोनों सेशन आपको अटेम्प्ट करना है, अगर आप एक भी सेशन छोड़ते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, यहाँ पर लिखा है साफ-साफ, ठीक है? तो ये जो दोनों सेशन होंगे, ये दोनों सेशन आपको लेना ज़रूरी है, ठीक? अगला लिखा है कि द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इज टेंटेटिव एनी चेंज इन द शेड्यूल एग्जामिनेशन विल बी कन्फर्म द इन्फॉर्म कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आपको कोई भी जानकारी अगर आपको आएगी तो आप लोग जाकर के एसएससी की वेबसाइट पर ही देखिएगा एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आइए हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या-क्या है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देखिए, आपका जो सीबीई होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा सेशन फर्स्ट लिखा है और सेशन सेकंड लिखा है। तो सेशन फर्स्ट में जो आपका देखिए क्या-क्या है तो आपका मैथ है और रीजनिंग है। 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 1 क्वेश्चन आपका 3 नंबर का यानी कि 60 नंबर मैथ और 60 नंबर रीजनिंग। तो पहले सेशन में आपका मैथ और रीजनिंग होगा, ठीक है? इसमें आपको 45 मिनट दिए जाएँगे, 45 मिनट का समय और जो 60 मिनट कैंडिडेट के लिए जो होगा वो स्क्राइब एज अ पैरा मानी कि जो दोस्तों ब्लाइंड या फिर जो चश्मे जिनको देखने में दिक्कत है दोस्तों उनके लिए 15 मिनट का छूट भी इसमें दिया गया है यानी कि 45 मिनट तो नॉर्मल सबके लिए है, ठीक है? तो 40 क्वेश्चन 45 मिनट में है और ये आपका जो है टोटल 120 मार्क का ये होगा, ठीक है? पहला सेशन आपका जो हो गया, ठीक है? और जो पहला सेशन है आपका ये क्वालीफाइंग है, जो आपका कट ऑफ बनेगा अभी हम आपको डिटेल में बताएँगे आगे। तो देखिए और जो दूसरा सेशन होगा आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, जीएस और दूसरा जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन यानी कि सेशन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग और सेशन सेकंड में आपका जीके, इंग्लिश है, ठीक है? और जो सेशन सेकंड में आपका जीएस 25 नंबर 25 क्वेश्चन है और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 75 नंबर का जीके और 75 नंबर का इंग्लिश, ठीक है? 45 मिनट का समय इसमें भी आपके पास होगा। ठीक, बाकी यहाँ पर देखिए लिखा है साफ-साफ कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 अदर लैंग्वेज में होगा, ठीक है? यहाँ पर लिखा है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट यानी कि जो सेशन फर्स्ट है आपका यानी कि मैथ और रीजनिंग का जो पेपर देंगे आप, उसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इन सेशन सेकंड देखिए लिखा है ना देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर यानी कि 1 नंबर आपका जो है कट जाएगा एक गलत आंसर पे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग यानी कि 1/3 माइनस मार्किंग है, यही कहना चाहता है क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 1 नंबर अगर कटेगा आपका एक क्वेश्चन पे तो वही 1/3 है यानी कि 3 अगर 3 गलती करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन सही वाला कट जाएगा, यही ये कहना चाहता है, ठीक है? बाकी आइए हम आगे देखते हैं इसमें देखिए ₹100 फीस रखी गई है वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब आइए सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस के बारे में हम डिटेल में आपको बताएँ देखिए मैथ में आपका जो सिलेबस है वो इनमें लिखा है कि इट विल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग द इंटीजर्स,
होल नंबर्स, ठीक। एलसीएम एचसीएफ है, डेसिमल फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है, फंडामेंटल अर्थ थ्योरी है, ठीक। बोर्ड मास है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, ठीक। डिस्काउंट, एरिया, पैरामीटर, अब बेसिक ज्योमेट्री फिगर्स है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा इसमें। बाकी नीचे आपका रीजनिंग का हो जाएगा, रीजनिंग में भी देख लीजिएगा। इसमें भी आपका जो है सारी चीज़ें दी हुई है। जनरल अवेयरनेस में देखिए क्या दिया हुआ है कि द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी वन सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10 लेवल की सारी चीज़ें होंगी आपकी, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड की तरफ से इंग्लिश के आप देख लीजिएगा, लैंग्वेज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिखा है कि ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे चलते हैं, बताते हैं आपको। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं आपको। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, ठीक है। तो जो पीएसटी होगा आपको हवलदार के लिए ही सिर्फ होगा, और इसमें क्या है कि 1600 मीटर आपको 15 मिनट में जाना है मेल के लिए, और 1 किलोमीटर 20 मिनट में फीमेल के लिए है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए जो आपका पीएसटी है यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है, वो हवलदार की पोस्ट के लिए है सिर्फ, और हाइट 157.5 है, चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर, फुली एक्सपेंडेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर फुला के आपका जो है 81 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 76 है और 5 सेंटीमीटर फुलाएंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका जो फीमेल के लिए हाइट 152 है, और वेट जो फीमेल का यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि वेट की जो वेट होना चाहिए वो 88 केजी, यानी कि रिलैक्सेबल बाई 2 केजी इन द केस ऑफ गढ़वाल, असम, गोरखाज एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, यानी कि 48 केजी वेट आपका न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इसको, जो फीमेल है उनके लिए, मेल का कोई वो नहीं है इसमें। बाकी आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए अगला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए आप लाइक जो जानकारी है हम आपको उसको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। अब आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग एग्जाम यहाँ पर देखिए क्या क्या आपका फॉर्म फिल होने समय लगेगा। तो आधार कार्ड हो जाएगा, ठीक। वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सभी चीज़ों में से आपके पास जो है वो कुछ भी आपके पास होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके साथ में 2 आपका फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ भी लेना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बता दिया है क्या क्या लिखा है होगा, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो पॉज करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा उसको देख लीजिएगा। बाकी आइए हम आगे चलते हैं। ये बहुत इसमें और भी जानकारी है दोस्तों इंपॉर्टेंट, हम आगे आपको बताते हैं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके साथ में देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि देखिए लिखा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन फर्स्ट विल बी इवेल्यूटेड फर्स्ट, एंड परफॉर्मेंस इन सेशन टू विल वुड बी इवेल्यूटेड ओनली इफ ये कैंडिडेट क्वालिफाई इन सेशन फर्स्ट। देखिए जो सेशन फर्स्ट है अगर आप उसमें क्वालिफाई होंगे तभी आप सेकेंड सेशन में पहुंचेंगे, और सेकेंड सेशन भी आपका जो है इसी के आधार पर आपका जो है क्या बनेगा, नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ आपका जो है सेकेंड सेशन के आधार पर बनेगा। फर्स्ट वाला सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन सेशन फर्स्ट एंड एज वेल एज इन सेशन सेकेंड ऑफ कंप्यूटर विज्ञान। देखिए यूआर के लिए 30%, ओबीसी एडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20%। मतलब इतना इतना तो आपका होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, बाकी जो कट ऑफ बनेगा वो तो अलग बनेगा, वो अलग बात है, ठीक। अगला लिखा है कि द रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल बी कंजिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट और पीएसटी, ठीक है। हवलदार के लिए पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका पीईटी होगा, फिर आपका पीएसटी होगा। इतना चीज़ें आपकी हवलदार के लिए होंगी, ठीक। और फिर आगे लिखा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज स्टेट यूटी वाइज कट ऑफ इन सेशन सेकेंड, यानी कि दोस्तों एमटीएस के लिए जो सेकेंड सेशन का आप लोग एग्जाम देंगे इंग्लिश और जीके का, उसी के बेसिस पर आपका स्टेट वाइज कट ऑफ बनेगा, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसीज हैं 2 एज ग्रुप में, जैसे कि 18 से 25 के एज में और 18 से 27 के एज में आपकी कुछ कुछ वैकेंसी अलग अलग बटी हुई है, तो उस आधार पर आपका जो है कट ऑफ बनेगा, ठीक है। तो जो कट ऑफ आपका बनेगा वो सेकंड सेशन जो होगा उसी के आधार पर बनेगा, और दोनों सेशन आपको लेना कंपलसरी है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द वेयर देयर बेसिस परफॉर्मेंस इन सेक्शन सेकंड ऑफ सीबी, नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी यूज डिटरमाइन मेरिट इन सीबी, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड स्लोली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड। तो सेशन सेकंड के आधार पर ही आपका जो है स्कोर कार्ड होगा, और आप इसी के आधार पर आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है। सेकंड सेशन आप लोग का बहुत ध्यान से देना पड़ेगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपके काम की थी दोस्तों। बाकी आप लोग देख लीजिएगा जो आपको लगे, बाकी चीज़ें मैंने बता दिया, एज जो है आपका वो उसके बारे में बता दिया, सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक। अब बाकी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा इसमें, बाकी इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है। जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक। बाकी आप लोग वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब आइए आगे हम चलते हैं, तो आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग।
देखिए अप्लाई डेट मैंने बता ही दिया कि 18 तारीख से आपका डेट शुरू हो गया और 17 फरवरी तक चलेगा, ठीक। सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया, एज क्राइटेरिया बता दिया आपका 18 से 25 और 18 से 27 2 एज क्राइटेरिया है। और कुछ पोस्ट के लिए जैसे कि एमटीएस में कुछ पोस्ट ऐसी है जहाँ पे 18 से 25 एज मांगा है और कुछ पोस्ट ऐसी है कि 18 से 27 मांगा है। इसी तरह से हवलदार में भी है, ठीक है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस बता ही दिया आपको मैंने कि 2 सेशन में आपका एग्जाम होगा, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड, दोनों सेशन लेना आपके लिए ज़रूरी है। और जो आपका फर्स्ट सेशन है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सेकंड सेशन आपका क्या होगा, जो है मेरिट आपकी सेकंड सेशन के बेसिस पे बनेगी। फर्स्ट सेशन में आपका रीजनिंग और मैथ होगा, सेकंड सेशन में इंग्लिश और जीके होगा, ठीक है। और जो फर्स्ट सेशन है आपका मैथ और रीजनिंग 20-20 क्वेश्चन इसके होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और जो सेकंड सेशन है जीके और इंग्लिश का, इसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, ठीक है। फर्स्ट सेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जो सेकंड सेशन है इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोसेस और क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया कि 10th पास आप होना चाहिए, ठीक है। और प्रोसेस आपको बता ही दिया, पहले सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद पीईटी होगा, फिर पीएसटी होगा, ठीक, हवलदार के लिए। बाकी आप सिर्फ एमटीएस के लिए अगर आप सिर्फ एग्जाम दे देंगे दोनों सेशन का, और जो सेकंड सेशन होगा उसी की बेसिस पे कट ऑफ बनेगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस बार जो है बदलाव कुछ कर दिया है इसमें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें आप लोग हम आगे डिटेल में बता रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को मैंने बता दिया आपको, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को, बाकी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।